ये देश काफी सुंदर है। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा। मुझे शायद यहाँ आना ही था, इसलिए मेरे माता पिता ने ये भाषा सीखने के लिए पहले ही कह दिया था। उस लड़की के घर पर जो ये बातें सोच रही थी, वो अपनी माँ से कहती है, आपको पहले से ही पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? माँ कहती है, हाँ, किसी न किसी दिन तो हमें यहाँ आना ही था। इस लड़की का नाम ईची है। ईची और उसके माता पिता अब दूसरे देश पहुँच चुके थे। ईची कहती है, अच्छा ठीक है माँ, मैं घूम कर आती हूँ, तब तक आप सब ठीक कर दीजिए। माँ कहती है, मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगी। ईची कहती है, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक छोटी सी नदी के पास पहुँचती है। नदी का पानी बहुत साफ था। उस नदी में कुछ मछलियाँ तैर रही थीं, जिनसे ईची बात करने के लिए वहीं बैठ जाती है। मछलियों से ईची कहती है, हेलो मछलियों, कैसी हो? मैं यहाँ नई हूँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी एक लड़का आता है। वो ईची से पूछता है, क्या वो मछलियाँ तुम्हारी बातों का जवाब दे रही हैं? अगर दे रही हैं तो क्या कह रही हैं? ईची उस लड़के की ओर देखती है और सोचती है, क्या ये मुझसे कह रहा है? मैं जापान में हूँ और यहाँ के लोग किसी से ज्यादा बात नहीं करते, पर ये तो मुझसे बात कर रहा है। ये सब सोचते हुए ईची वहाँ से चली जाती है। वो लड़का कहता है, क्या बिना मेरी बातों का जवाब दिए ये चली गई? अजीब है, हाँ। माँ ईची से कहती है, कल स्कूल के लिए तैयार हो? तुम्हारा नया स्कूल, नया देश कितना बढ़िया है ना? ईची कहती है, सब ठीक ही होगा, पर मुझे पता नहीं क्यों कुछ खास नहीं लग रहा है। अगले दिन ईची स्कूल के बाहर खड़ी होकर सोचती है, ओह, तो ये है मेरा स्कूल। तो ऐसा होता है हाई स्कूल जापान का। सब यहाँ कैसा होगा पता नहीं, काफी अच्छा स्कूल लगता है। तभी वहाँ भागते भागते एक लड़की आती है और उससे कहती है, अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें अंदर नहीं जाना? चलो चलते हैं। ईची हाँ कहती है। ईची अपनी कक्षा में जाती है, जहाँ सभी उससे मिलते हैं। कुछ लड़कियाँ उससे बातें करती हैं। एक लड़की ईची से कहती है, अरे तुम नई लड़की हो? ईची कहती है, हाँ, मैं नई आई हूँ। वो लड़की पूछती है, तुम कौन से देश से हो? ईची कहती है, मैं इंडिया से हूँ। वो लड़की कहती है, ओह, तो तुम वहाँ से हो। इसी बीच टीचर आते हैं। टीचर कहते हैं, तो सभी आ चुके हैं। कक्षा शुरू करने से पहले हम एक नए विद्यार्थी से मिलेंगे। ईची जो नई आई है, आशा है सभी अच्छे से एक साथ पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। क्लास के बाद ईची अपनी क्लास के बाहर बालकनी में खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। यहाँ सब कितना अच्छा है, पर क्या मैं यहाँ ढल पाऊंगी? मेरे लिए सब कुछ काफी नया लग रहा है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, क्या तुम यहाँ खड़ी खड़ी अपने आप से बातें कर रही हो? ईची कहती है, नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। वो लड़की कहती है, चलो नीचे चलते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मैदान पर स्कूल के लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। ईची कहती है, ये स्टूडेंट तो काफी अच्छे खेल रहे हैं। कायो, जो ईची के साथ थी, कहती है, खेल तुम्हें पसंद है? ईची कहती है, हाँ। कायो कहती है, मुझे भी, इसलिए भी क्योंकि ज्यादातर हैंडसम लड़के खेलों में ही होते हैं। क्या तुम भी यही सोचकर खेल पसंद करती हो? ईची कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो सारे खेल पसंद हैं। स्कूल के बाद ईची डांस क्लास में जाती है। उसे डांस करना बेहद पसंद है। डांस स्कूल के अंदर जाकर ईची चारों तरफ देखती है। हेलो, कोई है? डांस टीचर हाँ कहती हुई ईची से पूछती हैं, क्या तुम नई लड़की हो? कहाँ से हो तुम? ईची कहती है, मैं इंडिया से हूँ, मुझे डांस करना पसंद है। कल जाते वक्त मैंने ये बोर्ड देखा था। टीचर कहती है, मैं खुश हूँ कि कोई तो इतने दिनों बाद भारत से आई। तुम्हें डांस पसंद है? अच्छा, तो कुछ करके दिखाओ। ईची कहती है, ठीक है। फिर ईची डांस करके दिखाती है। टीचर कहती है, तुम्हें तो काफी कुछ आता है। ईची कहती है, धन्यवाद टीचर। अगले दिन क्लास में सभी बच्चे बातें कर रहे थे, तो कायो एक लड़की से पूछती है, क्या बात हो रही है? उनमें से एक लड़की कहती है, स्कूल में यूथ फेस्टिवल होने वाला है, उसके बारे में। कायो कहती है, ओह अच्छा। ईची और कायो क्लास से कैंटीन की ओर जा रहे थे। तभी वहाँ से कुछ लड़के गुजरते हैं, जिन्हें देखकर कायो कहती है, ये तो सबसे गुड लुकिंग लड़के हैं, पर क्या फायदा, इनकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। ईची पूछती है, पर क्यों? कायो कहती है, क्योंकि ये किसी को अपने पास आने ही नहीं देते, और जिनको आने देते हैं उन्हें भी कुछ ही दिनों बाद छोड़ देते हैं। पर फिर भी बहुत सी लड़कियाँ इनकी आस लगाए बैठी हैं। उसी समय उन दोनों के पास एक लड़की आती है। उसका नाम नून है। नून उन दोनों
से पूछती है, क्या तुम वहाँ जाने वाली हो? मैं जा रही हूँ वहाँ। तुम्हारा नाम क्या है? वो इची से पूछती है। कायो कहती है, हाँ हम चलेंगे। इची, तुम हमारे साथ आ रही हो? इची कहती है, हाँ मैं आऊंगी। कायो कहती है, ठीक है हम आएंगे। कायो अपनी क्लास में चली जाती है। इची पानी पीने के लिए पानी के नल के पास आती है, पर उससे नल खुल नहीं रहा था। इची कहती है, ये खुल क्यों नहीं रहा है? थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा था जो इची को नल खोलते हुए देख रहा था। वो लड़का सोचता है, ये लड़की कहाँ से आई है? इसे नल भी नहीं खोलना आता। इची नल खोलने की कोशिश कर रही थी। अब मैं क्या करूँ? बस रहने देती हूँ। अच्छा है कोई नहीं है, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाती। वो लड़का जो इची को देख रहा था इची के पास आता है और उसे नल कैसे चालू और बंद करते हैं ये बताता है और कहता है, कहाँ से आई हो तुम? तुम्हें इतना भी नहीं आता? ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद इची सोचती है, क्या ये अभी मेरी बेइज्जती करके गया है और ये कब से यहाँ है? ओह नो। डांस क्लास में टीचर इची से कहती हैं, तुम तो काफी बेहतर हो, तुम्हारी शिक्षिका ने तुम्हें बहुत अच्छा सिखाया है। इची कहती है, हाँ टीचर आप यहाँ कब से हैं? टीचर कहती हैं, मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए हैं, मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। इची हैरान होकर पूछती है, क्या आपकी शादी हो गई है? टीचर कहती हैं, हाँ मैं शादी के बाद ही यहाँ आई हूँ। इची कहती है, तो क्या आपके पति यहाँ काम करते हैं? टीचर कहती है, हाँ, और मैंने सोचा कि यहाँ डांस क्लास शुरू करूँ। इची कहती है, ये तो अच्छा किया आपने, मेरे पापा भी यहाँ काम करते हैं, इसीलिए हम यहाँ आ गए। टीचर पूछती हैं, तो यहाँ सब कैसा लगा तुम्हें? इची कहती है, यहाँ सब अच्छा है, पर थोड़ा मिस करती हूँ अपना घर, वहाँ के लोग और दोस्त भी। टीचर कहती हैं, फिक्र मत करो इची, यहाँ की धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुम्हें। इची कहती है, हाँ टीचर आप ठीक कह रही हैं। इची घर जाते हुए सड़क के नज़ारों को देख रही थी और कहती है, रात का नज़ारा तो काफी खूबसूरत होता है, और कहीं मुझे घर जाते जाते देर तो नहीं हो गई? छोड़ो भी, क्या फर्क पड़ता है। और अचानक वही लड़का आ जाता है जो नदी के किनारे मिला था जब इची मछलियों से बात कर रही थी। वो लड़का कहता है, अरे हेलो लड़की, मुझे अस्पताल लेकर चलो। इची सोचती है, ये मुझसे क्यों कह रहा है? इची कहती है, मैं अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती, मुझे क्षमा करो, मैं जा रही हूँ। पर वो लड़का इची का रास्ता रोक लेता है और कहता है, पास में ही है, चलो। इची सोचती है, इसे क्या यहाँ मैं ही दिख रही हूँ? फिर वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल के बाहर छोड़कर आऊंगी। इची उस लड़के का एक हाथ अपने कंधे पर रखती है और अपने हाथों से पकड़कर उसे अस्पताल के बाहर ले जाती है। वहाँ पहुँचने तक वो लड़का बेहोश हो चुका था। इची उसे जगाने की कोशिश करती है, हेलो हम पहुँच गए, पर वो लड़का तो बेहोश था। इची अस्पताल के कर्मचारी को बुलाती है, वे लोग फिर उस लड़के को लेकर जाते हैं और फिर इची जल्दी से घर जाकर सो जाती है और सोचती है, कहीं वो चोर तो नहीं था, मैं बस उससे दोबारा न मिलूं। स्कूल में एक लड़का जिसका नाम सीन है फुटबॉल खेल रहा था। कुछ देर बाद उसके दोस्त आते हैं, उनमें एक जो उन लड़कों में लीडर था जो सीन से कहता है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? सीन कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लीडर कहता है, क्यों, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस देखने नहीं आ सकता? सीन कहता है, ऐसा लगता तो नहीं है। लीडर कहता है, एक नई लड़की आई है स्कूल में। सीन कहता है, तो इसमें क्या है, कोई ना कोई आता ही रहता है। लीडर कहता है, जिसका नाम सेम है। हाँ, पर वो यहाँ की नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है। सीन कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? सेम कहता है, एक शर्त है, अगर तुम पूरा कर सको तो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम कर सकोगे। सीन कहता है, क्या तुम बच्चे हो जो मुझसे किसी बात की जिद कर रहे हो? हम स्कूल में हैं और ये फालतू के खेल हमें सूट नहीं करते। इस पर सैम कहता है, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा ना कह दो कि तुम नहीं कर सकते, और वैसे भी ऐसे खेल की शुरुआत तुमने ही की थी और तुम ऐसे खेल कई बार जीत चुके हो, तो क्या अब तुम बोर हो चुके हो? सीन कहता है, हाँ हो चुका हूँ, और ये सब पहले की बात थी। अच्छा तो बताओ करना क्या है, पर ये आखिरी बार होगा। सैम कहता है, रहने दो, मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। सीन गुस्सा होकर कहता है, अच्छा बताओगे करना क्या है, मुझे और भी काम है। सैम कहता है, किस करना होगा। सीन चौंक कर कहता है, क्या? फिर सीन ठीक है कहकर सैम को किस कर देता है। सैम नाराज होकर कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं, उस लड़की को करना है जो स्कूल में नई आई है। सीन कहता है, तुम्हारा मतलब है वो लड़की जो दूसरे देश से आई है? बिल्कुल भी नहीं। सैम कहता है, मुझे पता था तुम नहीं कर सकते। फिर सैम मन ही मन सोचता है, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम हार जाओ और
यहाँ सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो जाए और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। फिर सैम सीन से कहता है, अरे यही तो बड़ी बात है कि वो लड़की यहाँ की नहीं है। काम अगर दिलचस्प हो तो ही मजा आता है, वरना ऐसे खेल का क्या ही फायदा। अगर तुम मना कर रहे हो तो मैं जीता। फिर सीन कहता है, पर मैंने अभी शर्त लगाई कहाँ है। सेम कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुमसे पूछा तो है, इसका मतलब मैं जीत गया, क्यों है ना दोस्तों। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, हाँ बिल्कुल हाँ, और नहीं तो क्या। सीन गुस्से में कहता है, कुछ भी बकवास कर रहे हो, ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर सेम मुस्कुराते हुए कहता है, सच में, वाह मैं कितना खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी जब तुम हारोगे। सीन हल्का सा चिढ़कर, हाँ ठीक है। इची अपने क्लास में जा रही थी कि उसे एक लड़की दिखती है जो एक खाली क्लास में डांस कर रही थी। वहाँ से गुजर रही काओयो इची को देखती है और इची के साथ उस लड़की को डांस करते हुए देखती है। इची कहती है, वाओ शी इज अमेजिंग। काओयो कहती है, हाँ वो तो है, शायद ये यूथ फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। इची पूछती है, तो तुम क्या करने वाली हो काओयो। काओयो हल्के से हंसते हुए, मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो, हमें मेले में जाना है आज। इची चौंक कर, क्या आज ही। काओयो, हाँ तुम भूल गई हो। तीनों इची, काओयो और नून मेले में जाते हैं, राइड्स का मजा लेते हैं, मेले में घूमते हैं, कुछ खाते हैं और फिर एक बार राइड्स का मजा लेने जाते हैं। लेकिन इची उस राइड पर नहीं जाती। नून और काओयो दोनों फिर राइड में थे और इची मेले का नजारा देखने निकल जाती है। राइड बहुत तेज चलता है और लोग जोर से चिल्लाते हैं, वाह बहुत मजा आ रहा है। इची मेले का नजारा देखते हुए कहती है, यहाँ तो लेने के लिए काफी कुछ है, खाने के लिए भी है, पर मैं क्या खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहीं एक लड़का आता है, वही लड़का जो नदी के पास इची को मिला था। वो लड़का इची को देखता है और मुस्कुराकर कहता है, हेलो। इची उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम यहाँ। लड़का हंसता है, ओह मैं याद हूँ तुम्हें। इची मन में सोचती है, उस दिन मैं काफी डर गई थी और आज ये फिर मिल गया, मैं इससे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी, पर ये तो। लड़का हाथ हिलाकर कहता है, अरे कहाँ खो गई हो तुम, तुम्हें उस दिन के लिए धन्यवाद कहना चाहता था। लेकिन इची उसकी बात काट देती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का, मैं तो मेला देखने आया था। काओयो राइड का मजा लेते हुए दूर से इची को देखती है और हैरान होती है कि आखिर ये लड़का कौन है जो इची के साथ है। नून भी देखती है और कहती है, लगता है कोई लड़का होगा। काओयो, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। नून, उसका कोई दोस्त होगा। काओयो आंखें सिकोड़ते हुए, यानी बॉयफ्रेंड है क्या। इची उस लड़के से कहती है, जो कुछ भी हो तुम मुझे काफी अजीब लगते हो। लड़का कहता है, पर मेरी बात तो सुनो। इची प्लीज कहकर वहाँ से चली जाती है। लड़का रुक कर धीरे से बोलता है, मेरी ही गलती है, उस दिन सब इतना अचानक हुआ कि शायद उसे देखकर ही डर गई होगी। मैं तो बस उसे उस दिन के लिए धन्यवाद बोलना चाहता था। कुछ देर उसे जाते हुए देखता है, फिर वो भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर कायो और नून इची के पास आते हैं। कायो नून से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो लड़का उसका कोई आम दोस्त हो, वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। और फिर थोड़ा उदास होकर कहती है, मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और इची अभी आई है और उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं। नून हंसते हुए कहती है, कायो क्या तुम्हें जलन हो रही है। कायो चिल्लाकर, नहीं। फिर धीरे से, शायद थोड़ी सी तो हो रही है। और दोनों फिर इची के पास पहुँचते हैं। इची एक खाली जगह पर बैठी होती है। कायो पूछती है, क्या तुमने मेला घूम लिया, सब कुछ कैसा था। इची हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ बहुत अच्छा है सब कुछ। कायो फिर कहती है, ये बहुत गलत बात है। इची चौंककर, कौन सी बात है। नून कहती है, हमने तुम्हारे साथ किसी लड़के को देखा है, ये उसी बारे में बोल रही है, तुमने बताया नहीं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। इची तुरंत, रुको क्या कह रही हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नून, तो फिर वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ था। कायो, हाँ बताओ। इची कहती है, अच्छा तुम उस लड़के के बारे में कह रही हो, मुझे नहीं पता वो कौन है। कायो शक भरी आवाज में, अच्छा नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, तुम इसे एक राज रखना चाहती हो, पर हमें पता चल जाएगा। इची परेशान होकर, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। नून मुस्कुराते हुए, ये सब बातें छोड़ो, चलो हम फोटो क्लिक करते हैं। फिर तीनों फोटो खिंचवाते हैं। अगले दिन सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में जा रहे थे। कुछ बच्चे फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। इची खुद से कहती है, तैयारी तो बड़े ही अच्छे से चल रही है। क्लास का समय हो चुका था, सब बच्चे अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। थोड़ी देर बाद टीचर आते हैं और कहते हैं, तो सब कैसा चल रहा है। और तभी टीचर की नजर क्लास के पीछे बैठे दो लड़कों पर पड़ती है जो आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे। एक लड़का कहता है, मेरा काम खत्म हो चुका है तुमसे पहले। दूसरा कहता है, अगर मैं साथ नहीं देता तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होता और अभी भी पूरा ही नहीं है। पहला लड़का, बस हो ही गया। तभी टीचर कहते हैं, अरे तुम दोनों लगता है कुछ जरूरी बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला।